नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है नागपुर की एक ऐसी औरत की जिसे समाज हमेशा नजरअंदाज करता आया है। रचना, जिसे दुनिया एक तवायफ के नाम से जानती थी, लेकिन आज की कहानी उसके असली चरित्र की कहानी है। एक शाम रचना बाजार से सामान लेकर लौट रही थी। रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो सड़क किनारे बैठी थी। लोग उसके पास से नाक बंद करके गुजर रहे थे। उस औरत के पैरों से आती भयानक बदबू के कारण कोई उसके पास भी नहीं ठहर रहा था। रचना ने हिम्मत जुटाई और उस बूढ़ी औरत के पास गई। अम्मा, क्या हुआ है? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका बेटा और बहू उसे इलाज के बहाने यहाँ छोड़कर चले गए हैं। रचना को समझते देर न लगी। बूढ़ी माँ को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यह सोचकर कि उसके कोठे पर आने वाले लोग बदबू के कारण दूर भाग जाएंगे, फिर भी रचना ने उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाने का फैसला किया। रचना ने उसे गर्म पानी से नहलाया, खाना खिलाया और डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि घाव में कीड़े पड़ गए हैं। रचना 9 दिनों तक दिन रात उसकी सेवा करती रही। उसके व्यवसाय पर भारी असर पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नवरात्रि के आखिरी दिन जब सभी दुर्गा पंडाल में जा रहे थे, रचना बूढ़ी औरत की सेवा में लगी रही। रात में सोते समय उसे लगा कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। जागकर उसने देखा वह बूढ़ी औरत अब युवा और दिव्य स्वरूप में खड़ी थी। माँ दुर्गा ने कहा, बेटी, तूने साबित कर दिया कि ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता मंदिरों में नहीं बल्कि सेवा भाव में होता है। माँ दुर्गा के जाने के बाद कमरे से बदबू की जगह गुलाब की खुशबू आने लगी। वहाँ 9 घड़े सोने चांदी से भरे और एक संदूक रुपयों से भरा मिला। रचना ने इस धन से एक आश्रम खोला, जहाँ आज भी बेसहारा औरतों की सेवा होती है। ईश्वर हमेशा हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन उसकी परीक्षा मंदिरों में नहीं बल्कि जीवन के मार्ग में आते हैं। असली पूजा सेवा है, सिर्फ पूजा नहीं। यदि कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं एक नए प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।